हरज कब पैदा होता है, प्रॉब्लम कब पैदा होती है? जब आप दुनिया से इतना ज्यादा मोहब्बत करने लगे कि अल्लाह को भूल जाए। दुनिया से इतनी मोहब्बत आपको हो जाए कि आप आखिरत को भूल जाए। तब अल्लाह कुरान में कहता है बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हो और आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते। सर्दी का मौसम आ गया, जगह जगह आप देखेंगे सड़कों के ऊपर आग जल रही है। गर्मी का मौसम आता है, लोग अपने अपने घरों में एसी लगवाते हैं। ट्रेन में भी एसी का सफर हो रहा है, कार के अंदर भी एसी चल रही है। हम दुनिया के छोटे मोटे सफर के लिए गर्मी का इंतजाम करते हैं, सर्दी का इंतजाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने अपने सफर आखिरत के बारे में भी सोचा है? एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें और आपको मौत से हमकनार कर देगा और हम नहीं जानते वो मौत कब आएगी। उत्तर प्रदेश में हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, हमारे यूपी के रहने वाले थे। हमारे जामिया सल्फिया जहां से हमने तालीम हासिल की, हमसे 1-2 साल वो सीनियर थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, आलिम भी हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और जिस इदारे से उन्होंने तालीम हासिल की थी, इतनी मोहब्बत करते थे उस इदारे से, उन्होंने स्कूल बनाया तो स्कूल का नाम सल्फिया स्कूल रखा। फिर उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल का नाम भी उन्होंने सल्फिया हॉस्पिटल रखा। जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी तो अपने स्कूल का, अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने इदारे के नाम पे रखा। कभी कोई मरीज आ गया, कोई परेशान हाल आ गया, कोई पुलिस केस आ गया, फौरन उसकी मदद करते थे। बेचारे कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी 2 दिन पहले उनका इंतकाल। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कौन सी बीमारी कब आएगी हमें। अभी हमारे ड्राइवर साहब जो पटना से आए हैं वो बताने लगे, सीवान के अंदर एक मुसलमान भाई, उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं पटना के अंदर, बीएससी कर रही थी लड़कियां। अच्छा खासा बाप कमा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है पटना के अंदर, अच्छी उनकी फीस भर रहा है। बाप का लीवर के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, बाप बीमार पड़ गया, दवा इलाज में पूरे जमीन जायदाद बिक गई। आज बेचारी जवान लड़कियां परेशान हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही, हमारे ड्राइवर साहब से कह रही थी कि कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, हमें बता दीजिए, हम पटना के अंदर नौकरी करेंगे। एक मुसलमान लड़की नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बीमारी मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। सुबह फजर की अजान होगी, मुअज्जिन बेचारा उठ करके माइक पर आएगा, लाउड स्पीकर पर आएगा, अजान देगा और अजान में कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जाओ जरा परसेंटेज निकाल के देख लो कितने मुसलमान इस अजान की आवाज सुन करके बिस्तर को छोड़ने को तैयार हैं। शायद अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद मैं कहता हूं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर पूरे इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद 100 में 25 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में पहुंचते हैं। 75% मुसलमान बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ 75% मुसलमान ये साबित कर रहा है कि नमाज बेहतर नहीं है, नींद बेहतर है। 75% मुसलमान ये साबित कर रहे हैं हय्या अलस सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है, हय्या अलल फलाह हमें कामयाबी की कोई जरूरत नहीं है। ऐ अजान देने वाले मुअज्जिन, तू अजान में चिल्लाता रहे हय्या अलल फलाह, मेरा पैसा मेरी कामयाबी है, मेरी दौलत मेरी कामयाबी है, मेरी मसेरी पर नरम नरम गद्दा मेरी कामयाबी है, मेरी खूबसूरत बीवी मेरी कामयाबी है, मेरे बच्चे मेरी कामयाबी है। हम नमाज को कामयाबी नहीं मानना चाहते। यही तो मतलब हुआ मेरे भाइयों। हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह की आवाज अगर हमें मुतासिर नहीं करती, हमें प्रभावित नहीं करती है, इसका मतलब कि हम इस अजान की आवाज से मुत्तफिक नहीं है। यही अजान की आवाज थी
1400 साल पहले खाने काबा में हजरत बिलाल ने दी थी। ये वही खाने काबा था, अल्लाह का घर था, और इस अल्लाह के घर को हजारों साल पहले फरिश्तों ने बनाया था। फरिश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा रिबिल्ड किया था, नव निर्माण किया था। फिर जमाने के साथ साथ ये खाने काबा, इसकी दीवारें टूट गई, इसका निशान खत्म होने लगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम के एक पैगंबर आए और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया था और उन्होंने खाने काबा को बनाया था। इब्राहिम ने जब खाने काबा को बनाया था, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वर्रुक्इस सुजूद। ऐ इब्राहिम, तुम खाने काबा तो बना रहे हो, तुम अल्लाह का घर तो बना रहे हो, मगर खबरदार, इस घर में कोई गंदा काम नहीं होना चाहिए, कोई नापाक काम नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का घर है, इसमें कभी गैरुल्लाह की इबादत नहीं होनी चाहिए। इसमें तवाफ करने वाले तवाफ करते रहेंगे, इसमें नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते रहेंगे, इसमें सजदा करने वाले सजदा करते रहेंगे। ऐ इब्राहिम, हमेशा इस घर को पाक रखना। और इब्राहिम पूरी जिंदगी इस घर की हिफाजत करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में आगे चल करके ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उस खाने काबा में 360 पत्थर की मूर्तियां रख दी। 360 पत्थर के बुत रख दिए उस खाने काबा में। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उस खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जब मक्का फतह किया सन 8 हिजरी में, और आप सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हुए, एक एक करके आपने मक्का से खाने काबा से सारे बुतों को निकाला और उसी खाने काबा की छत पर हजरत बिलाल ने अजान दी थी। यही वो अजान की आवाज थी जिसने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया था। आज हर गांव की मस्जिद से अजान हो रही है, हर मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मगर दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खुद हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, हम खुद तब्दील होना नहीं चाहते। आज हालात ये हैं कि जो हमें चाहता है तोड़ देता है, मरोड़ देता है। दुनिया की ताकतें मुसलमानों को लूटने के लिए बेताब बनी। अभी सीरिया की मैं बात कर रहा था, सीरिया एक जालिम से आजाद हुआ, दूसरा जालिम फिर इस्राइल वहां पे हमला कर रहा है। मर कौन रहा है? गरीब मुसलमान मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, उसकी औरतें मर रही। हालात ये आ गए। अल्लाह के नबी की वो हदीस हमें याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना भी तुम पर आएगा जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी संख्या बहुत कम होगी? अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम उस झाग के जैसे हो जाओगे। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे भय को निकाल देगा। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला दुश्मन का डर डाल देगा और तुम्हारा दिल तुम्हारे दुश्मन के डर दिल से निकाल देगा। अभी 1 महीना पहले की बात है, बनारस में मैं जा रहा था, बाइक चला रहा था, कहीं जाना था, मुझे जल्दी थी, बाइक लेके मैं जा रहा था और इत्तेफाक से हेलमेट मैंने नहीं पहना था। अब वो एक क्रॉसिंग आई, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने कहा, हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैंने कहा कि सर वो जल्दी थी इसलिए नहीं पहना। कहा कि अभी चालान काटूंगा तो कहोगे मुसलमान था तो काट दिया है। तुम लोगों की ताकत बढ़ गई, हिम्मत बढ़ गई है, तुमको हेलमेट पहन के चलना चाहिए। मैंने कहा सर आपकी बात सही कि हेलमेट पहन करके चलना चाहिए, लेकिन इसमें मुसलमान और हिंदू कहां से आ गया? ये मैं ट्रैफिक पुलिस की बात बता रहा हूं। इतना ताज्जुब हमारे देश में भरता चला जा रहा है।
हाई कोर्ट का एक जज इलाहाबाद के अंदर एक प्रोग्राम में तकरीर में कह रहा है कि ये कठमुल्ले ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या एक अदालत के जज की ये लैंग्वेज हो सकती है कि देश हमारा कहां जा रहा है? हमारा ये प्यारा सा मुल्क कहां जा रहा है, जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, हमारे बाप दादा इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े हैं, उनका खून बहा है। इस मुल्क की आजादी तब जाकर के मिली है मेरे प्यारे साथी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, तब हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है तुम्हारा हमारा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब और दबदबे को निकाल देगा। तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा, तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कमजोरी किसको बोलते? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। व कराहियतुल मौत, और मौत से तुम नफरत करने लगोगे। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? देखो, एक होती है दुनिया से नेचुरल मोहब्बत। अगर कोई मौलाना साहब बोले मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है, गलत बोल रहे हो। कोई नमाजी आदमी, परहेजगार आदमी, मुत्तकी आदमी बोले कि नहीं भाई मुझे माल से कोई मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि एक नेचुरल मोहब्बत तो माल की सबके दिल में है, और ये कुरान कह रहा है, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है, इंसान के दिल में माल की बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो दुनिया की नेचुरल मोहब्बत गलत नहीं है मेरे भाई। दुनिया में आप बीवी से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, माल से मोहब्बत करते हैं। अगर आप बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले कारोबारी हैं, आपको अपने बिजनेस से भी प्यार होता है। दुनिया में आप अपने मकान और अपने घर से भी मोहब्बत करते हैं। ये नेचुरल मोहब्बत, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हरज कब पैदा होता है, प्रॉब्लम कब पैदा होती है? जब आप दुनिया से इतना ज्यादा मोहब्बत करने लगे कि अल्लाह को भूल जाए। दुनिया से इतनी मोहब्बत आपको हो जाए कि आप आखिरत को भूल जाए। तब अल्लाह कुरान में कहता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हो और आखिरत की कोई तैयारी नहीं करते। सर्दी का मौसम आ गया, जगह जगह आप देखेंगे सड़कों के ऊपर आग जल रही है। गर्मी का मौसम आता है, लोग अपने अपने घरों में एसी लगवाते हैं। ट्रेन में भी एसी का सफर हो रहा है, कार के अंदर भी एसी चल रही है। हम दुनिया के छोटे मोटे सफर के लिए गर्मी का इंतजाम करते हैं, सर्दी का इंतजाम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी आपने अपने सफर आखिरत के बारे में भी सोचा है? एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें और आपको मौत से हमकनार कर देगा, और हम नहीं जानते वो मौत कब आएगी। उत्तर प्रदेश में हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, हमारे यूपी के रहने वाले थे। हमारे जामिया सल्फिया जहां से हमने तालीम हासिल की, हमसे 1-2 साल वो सीनियर थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, आलिम भी हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। और जिस इदारे से उन्होंने तालीम हासिल की थी, इतनी मोहब्बत करते थे उस इदारे से, उन्होंने स्कूल बनाया तो स्कूल का नाम सल्फिया स्कूल रखा। फिर उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल का नाम भी उन्होंने सल्फिया हॉस्पिटल रखा। जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी, तो अपने स्कूल का, अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने इदारे के नाम पे रखा। कभी कोई मरीज आ गया, कोई परेशान हाल आ गया, कोई पुलिस केस आ गया, फौरन उसकी मदद करते थे बेचारे। कैंसर की बीमारी हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं जानते मेरे भाइयों कौन सी बीमारी कब आएगी हमें। अभी हमारे
ड्राइवर साहब जो पटना से आए वो बताने लगे, सीवान के अंदर एक मुसलमान भाई, उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं पटना के अंदर, बीएससी कर रही थी लड़कियां। अच्छा खासा बाप कमा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है पटना के अंदर, अच्छी उनकी फीस भर रहा है। बाप का लीवर के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, बाप बीमार पड़ गया, दवा इलाज में पूरे जमीन जायदाद बिक गई। आज बेचारी जवान लड़कियां परेशान हैं। वो रिक्वेस्ट कर रही, हमारे ड्राइवर साहब से कह रही थी कि कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, हमें बता दीजिए, हम पटना के अंदर नौकरी करेंगे। एक मुसलमान लड़की नौकरी करने के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बीमारी मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। हम कितने बड़े नादान हैं। छोटा मोटा सफर करना होता हम तैयारी करते हैं। हमें 400 किलोमीटर पटना से 450 किलोमीटर आपके मालदार पाड़ा आना है, हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाया, सीएनजी डलवाया कि नहीं साहब, हमें लंबे सफर पे जाना है, रास्ते में पेट्रोल पंप मिले न मिले। हम ट्रेन पे चढ़ते टिकट लेकर के चढ़ते कि नहीं साहब टीटी आएगा क्या जवाब देंगे, हमें टिकट लेकर के चढ़ना है। एक सफर वो है जो हमें आखिरत का सफर करना है, और वो सफर कभी भी करना पड़ सकता है। हो सकता है रात में तकरीर सुन के गए, कल सफर वो करना पड़े। इसीलिए हम लोग जब रात में बिस्तर पे सोने जाते कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये बच्चों को भी ये दुआ याद करा दो। जिस तरीके से बच्चों को वीडियो दिखाने का ढंग बताते हो, बच्चे दिन रात वीडियो देखते ना, दुआएं भी सिखाओ मेरी माओ। बच्चों को मोबाइल आपने थमा करके जो बिगाड़ा है इस कौम को, इस नस्ल को, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मां कहती है मौलवी साहब हमारा बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता। तूने क्यों आदत डलवाई उसकी मोबाइल की? तूने क्यों मजबूर बनाया कि जब वो मोबाइल देगी तब वो खाना खाएगा? ये माएं और ये बाप, इनकी कमजोरी है कि वो बच्चों को मोबाइल का इतना आदी। मैं ये नहीं कहता मोबाइल आप बिल्कुल मना कर दे, पाबंदी लगा दे, लेकिन आज ये मोबाइल हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। रात में बिस्तर पे सोने जाओ, दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूं, तेरे नाम से जीता हूं। ऐ अल्लाह मैं तो भी मरने नहीं जा रहा हूं, मैं तो सोने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें क्यों पढ़ने का हुक्म दिया? नबी ने ये दुआ हमें क्यों सिखाई? क्योंकि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं उतनी देर के लिए हम समझो बेहोश हो जाते हैं। भाई इंसान नींद में कहां कहां चला जाता है। वो लेटा हुआ है मालदार पाड़ा में और नींद में वो कलकत्ता की सैर कर रहा है, ख्वाब में, होश में नहीं है, वो अलग दुनिया में है। सुबह उसकी नींद खुली तो वो देख रहा है मैं तो बिस्तर पे हूं, मैं तो सपने में जो है कलकत्ता में था, शौकत अली स्ट्रीट पे घूम रहा था, मैं कहां आ गया, अपने बेडरूम में आ गया। ख्वाब एक अलग दुनिया होती है, नींद एक अलग दुनिया होती है। तो एक तरीके से जब आप बिस्तर पे सोते हैं 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए आप सोते हैं, उतनी देर के लिए आपकी रूह अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है। लेकिन सुबह उठने के टाइम वो रूह वापस आ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी रूह फरिश्ता निकालेगा, लेकिन वो रूह दोबारा आपकी बॉडी में नहीं डाली जाएगी। आप मर जाएंगे, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आप जितनी भी दौलत वाले बन जाएं, जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, जितने पावरफुल बन जाएं, मौत का फरिश्ता आपसे पूछ करके नहीं आएगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपका पैसा देख करके वो आपको छोड़ नहीं देगा, आपका पावर देख करके आपके साथ कोई रियायत नहीं करेगा। मौत तो अपने टाइम पर आएगी। हत्ता इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत आएगी तो एक पल आपको आगे पीछे फुर्सत नहीं मिलेगी। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। और मौत जब आएगी इंसान कहेगा आय अल्लाह वन मोर चांस, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे आय अल्लाह। क्यों मौका मांग रहा है? लड़की की शादी करने के लिए मांग रहा है। शादी से याद आया, इसी बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के अंदर मटिया बुर्ज, वहां गया, एक साहब ने बताया मुसलमान की शादी थी, अपनी बेटी को उसने जो जेवरात दिए थे, कई करोड़ के जेवरात उसने शादी में दे दिए। हमारे यूपी में मेरठ में भी एक शादी हुई तो दुल्हे मियां को ससुराल से 2.5 करोड़ रुपए मिले थे शादी के मौके पर।
और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को 11 लाख रुपए मिले थे। हमारे यहाँ मदरसे में जब ये न्यूज आई तो टीचरों ने कहा कि भाई चलो मदरसा छोड़ो, चलो चल के मेरठ में निकाह पढ़ाते। 11 लाख रुपए निकाह की पढ़ाई मिल रही। साली ने आकर के घड़ी पहनाई तो साली साहिबा को घड़ी की पहनाई उन्होंने 11 लाख रुपए दे दी। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान की शादी है। सिद्धार्थनगर में शादी है मुसलमान की, 20 लाख रुपए उसने हवा में लहरा दिए, नोटों की गड्डियां उसने हवा में लहरा दी। साहब मैं बहुत दौलत वाला हूं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, ऐ दौलत लुटाने वाले, ऐ जहेज लेने वाले, ऐ लंबी लंबी रकमों को लुटाने वाले, ऐ शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने वाले, कल मौत तो तेरे पास भी आएगी। और जब मौत आएगी तो तू क्या कहेगा? रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे। एक मौका और क्यों मांग रहा है? क्या बिजनेस को और बढ़ाना है? क्या बिल्डिंग को और ऊंचा बनाना है? क्या बिटिया की शादी करना है? क्यों एक मौका और मांग रहा है? कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस कि मैं दुनिया में अब वापस जाकर के नेक अमल करूंगा, ऐसा अमल करूंगा जिससे तू खुश हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ये नहीं हो सकता, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। ऐ मेरे बंदे ये नहीं हो सकता, अब तू मर गया, अब तेरी दुनिया अलग हो गई, अब तेरे बीच में और दुनिया वालों के बीच में एक बरज़ख खड़ी हो गई, एक बैरियर खड़ा हो गया। अब तू दुनिया वालों से कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। ये बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है ना, आत्मा वापस आती है दुनिया में, कोई आत्मा कभी वापस नहीं आती। किसी की कोई रूह कभी मरने के बाद वापस, लोग बोलते खुदकुशी करने वाले की आती है। क्यों भाई उसकी क्यों आती है? बोले उसने आत्महत्या की है ना। अच्छा तो उसकी रूह वापस क्यों आती है? बोले वो जब तक अपने असल टाइम उसका नहीं आ जाएगा तब तक रूह उसकी घूमती रहती है। तो भाइयों जो आत्महत्या कर रहा है वो भी अपने असल टाइम पर ही मरा है। ये मत समझो कि वह टाइम के पहले मर गया है, उसकी मौत वैसे ही लिखी थी। अब कोई ये ना समझे इससे कि जब उसकी मौत लिखी थी तो आत्महत्या करने वाले को दोषी क्यों मानते हैं, वो गुनहगार क्यों है, वो एक अलग मसला है। तकदीर लिखी है लेकिन हमें तदबीर का हुक्म है, हम मजबूर नहीं हैं। हमारी तकदीर में लिखा है कि हम ये काम करेंगे, मगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ के हमें मजबूर नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमें सही और गलत का रास्ता बता दिया है। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं अल्लाह की हमें सजा मिलेगी। दुनिया के सफर की इतनी तैयारी है मेरे भाई, इस सफर की कोई तैयारी नहीं। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, ऐ सफर के लिए निकलने वालों जब सफर में जाया करो तो सफर का सामान लेकर के निकला करो। अल्लाह के नबी के दौर में यमन के कुछ लोग हज करने जब आते थे, उमरा करने, तो वो सामान लेके नहीं जाते थे। बोलते हम तो हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम पैसा लेके नहीं जाएंगे, हम सामान लेके नहीं जाएंगे, खाली हाथ जाते थे। और जब मक्के में जाते थे तो लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। अल्लाह ने फरमाया वतज़व्वदू, ऐ हज करने वालों, ऐ उम्रा करने वालों, ऐ सफर करने वालों, जब तुम सफर में निकला करो तो सामान लेकर के निकला करो, ज़ादे राह लेकर के निकला करो, सफर की तैयारी करके निकला करो। और जब तुम सफर की तैयारी करके निकलते हो फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तो आखिरत के सफर की तैयारी कर लो। और आखिरत के सफर में ये पैसा काम ना आएगा, ये बीवी काम ना आएगी, ये बच्चे काम ना आएंगे। आखिरत के सफर में अल्लाह का तकवा काम आएगा, अल्लाह का डर काम आएगा। कभी सोचो मेरे भाई, कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। अभी बंगाल से बिहार की बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करके बंगाल आने लगे, रास्ते में एक जगह बड़ा सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। हमारे ड्राइवर साहब बोले मौलाना शेख, वो हमको शेख बोलते, बोले शेख साहब ये तो बड़ा जंगल वाला इलाका आ गया। तो मुझे एक बात याद आई कि आज कार में हम लोग बैठे हैं, जंगल वाला एरिया आता तो हमें एक डर महसूस होने लगता है। कल कब्र में जब हम जाएंगे
जब कब्र में हम जाएंगे, वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा कर देगा, या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी मां गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाइयों, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है, और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया, तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगो, अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कब टच किया है? कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी, और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा, और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहेंगे वक़ाल रसूलु या रब्ब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा। 1 महीना कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, गिर गया, क्या कफारा देना है? इसके बदले में क्या देना है? कुरान हमसे, हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान अलमारी से गिर गया, उतना बड़ा गुनाह नहीं, कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायत है। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठ कर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उठते थे तो माँ के कुरान की तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की कुरान सुन करके उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत होती है।
और इसी कलियाचक में पहले भी मैं कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि हमारा जो माहौल खराब हो रहा है इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी औरतों का है। और इस पर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस होकर के इस पर आपको विचार करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं अपने इस इलाके के सरदार लोगों से कहूंगा, इस इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा, अपने गांव की, अपने इलाके की औरतों को आप दीन से जोड़ने का काम कीजिए। इसी बंगाल में कितनी मस्जिदों को मैं जानता हूं, बहुत शानदार मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद है, मर्दों के लिए पूरा इंतजाम है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मौलवी साहब बेचारे हर जुमा को तैयारी करके आते हैं, आधा घंटे का खुतबा देते हैं, उर्दू में, बंगला में, जिसमें भी देते हो। औरतों से कोई मतलब नहीं, औरतें घर में बैठी हैं साहब, वो तो मछली बना रही हैं, चावल बना रही, रोटी बना रही, उनको क्या मतलब है। हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। हमारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं, हमारे यहां जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, घरों में औरतों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और आप ये समझते कि मालदार पाड़ा में साल में 2 दिन का हम प्रोग्राम करा लेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ जाएं, शेख जरजीत साहब इटावा से आ जाएं, बस साहब हमारी पूरी कौम ईमान वाली बन जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं है। जब बीमारी बड़ी हो तो एंटीबायोटिक भी तगड़ा होना चाहिए। डॉक्टर का हमारे तो इस इलाके में बहुत सारे डॉक्टर लोग, हमारे उमर भाई भी कुछ प्रैक्टिस करते जानते होंगे, अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देता है एंटीबायोटिक का। अगर छोटा मोटा जख्म है तो 250 mg की भी एंटीबायोटिक चला देगा। अगर वायरस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा, नहीं साहब इसमें 500 जो है mg का चलेगा एंटीबायोटिक। आज हमारे समाज में बेहयाई का, बेपर्दगी का, बेगैरती का, जिनाकारी का, बदकारी का एंटीवायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। और इस वायरस का एंटीवायरस और इस बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक है वो भी हमें तगड़ा चलाना पड़ेगा। हमें औरतों पर मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं चाहता हूं कि आपके इस मालदार पाड़ा की कुछ लड़कियां ऐसी भी बने जो आलिमा बने, कहीं से भी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपके कलियाचक में शेरशाही मदरसे में इंतजाम है या आपके औरंगाबाद में इंतजाम है, जहां पर भी लड़कियों के लिए पर्दे के साथ पढ़ाई का इंतजाम हो, कम से कम अपने गांव की 10-20 लड़कियों को आलिमा बनाइए। और वो लड़कियां जब आलिमा बन करके आए तो घरों में औरतों को वो बेदार करें, घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम हो, और हर मस्जिद में जो जामा मस्जिद है जहां जुमा होता है वहां औरतों का इंतजाम हो। तो मेरे भाइयों कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तब्दीली आएगी। जब आप एंटीबायोटिक को तगड़ा करेंगे तब बैक्टीरिया खत्म होगा। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है। ऐ नबी की औरतों, तुम कुरान को याद किया करो, तुम हदीस को याद किया करो। आज हमारे यहां कौन औरत है जो कुरान को याद करती है, जो हदीस को याद करती है? नबी के दौर में औरतें कुरान को याद करती थी, हदीस को याद करती थी। हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, जो हम सब की माएं थी, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है सीरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम से, नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आधा घंटे का लेक्चर है, हो सके तो मेरी प्यारी माँ बहनों टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी है दीन के लिए, कितनी कुर्बानियां दी। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते हैं, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा हो गई, चलो जोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है ना, आमतौर से यही होता है, लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की नहीं। हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात, ये सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए आप। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपके यहाँ अजान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है
तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है। जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत भी पूरी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है। अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार अब 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है। आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है, ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा है? ये हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी मां है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते हैं। 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 2 8, 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। आज अगर आपको कलियाचक के किसी बड़े एरिया में जमीन मिल जाए, फ्री में रहने को घर मिल जाए, तो आप तो अपनी किस्मत पर नाश करेंगे। अगर आपको किसी बड़े शहर में, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े इलाके में आपको महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो आपको करोड़ों की दौलत मिल गई। यहां अल्लाह के नबी मुंबई के बांद्रा में आपको महल नहीं दिला रहे हैं, कलकत्ता में शाहरुख खान के फ्लैट के जैसा आपको फ्लैट दिलाने की बात नहीं हो रही है। यहां अल्लाह के प्यारे नबी तो आपको जन्नत में महल दिला रहे हैं। और जन्नत तो वो जगह है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। एक कोड़ा कितना बड़ा होता होगा? 1 स्क्वायर फीट होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट मान लो, यानी जन्नत में 2 स्क्वायर फीट एरिया दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी कह रहे हैं आपको ये महल मिलेगा। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और फर्ज के साथ साथ 12 रकात ये सुन्नत पढ़ना है। उम्मे हबीबा कहती हैं, जब से मैंने नबी से ये हदीस सुनी है, बड़े गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, उम्मे हबीबा औरत है, कहती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है, मां तरक्तुहुन्ना, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है। मैं आज जब ये हदीस पढ़ता हूं कांप जाता हूं कि आज बड़े बड़े मर्दों के बस की बात नहीं कि ये 12 रकात नमाज के बारे में दावा करके कह दे मेरी कभी नहीं छूटी है। उम्मे हबीबा कहती है मेरी ये 12 रकात कभी नहीं छूटी। ईमान हो तो ऐसा हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हो तो ऐसा हो मेरे भाई। नबी के दौर की औरतें भी बड़ी शानदार होती थी। नबी के दौर में एक अंसारी साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है हम बता देंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे, लेकिन गरीब आदमी थे, उनके पास ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत नहीं थी, और जुलैबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, उनके चेहरे पर दाग धब्बे भी निकले हुए थे। एक मर्तबा जुलैबीब अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा जुलैबीब शादी हुई तुम्हारी? अच्छा, अल्लाह के नबी की एक और आदत थी
कि आप जिस एज का बंदा होता था उससे उस हिसाब की बात करते थे। 70 साल के बूढ़े से आप शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सामने 18-20 साल का जवान लड़का है, तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे शादी हुई तुम्हारी? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई मेरी। आपने कहा क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह के नबी कौन शादी करेगा मुझसे, मेरे पास न धन है, न दौलत है, न रुपया है, न पैसा है, और खूबसूरत भी नहीं हूं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा जुलैबीब तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। गौर से सुनना मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। समाज में बहुत सारे बिगाड़ तो हमारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है। इतनी रस्म और रिवाज हमने शादी ब्याह में पैदा कर दी है कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, बस निकाह पढ़ाने का काम ये दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा सब समाज के हिसाब से होता है। अल्लाह के नबी ने जुलैबीब से कहा जुलैबीब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ मेरे अंसारी साहबी, आपने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलैबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलैबीब? अब सारे सहाबा जानते थे जुलैबीब कैसे हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना माल है और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर